दोस्तों, आज की कहानी एक अल्हड़ उम्र की नौजवान लड़की की जिंदगी पर आधारित है, जो एक मौलवी की लड़की थी। लेकिन कम उम्र के तजुर्बे की वजह से वक्त की मार उस पर इस तरह से कयामत बनकर टूटती है कि उसे वेश्याओं के कोठे तक ले जाती है। मगर कैसे और क्यों, ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता लगेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं किसी की जिंदगी पर बीती हुई ये सच्ची कहानी। कौन जीता है किसी के लिए और कौन मरता है किसी के लिए, सब कहने की बातें हैं, निभाता कोई भी नहीं। जो बहुत वादेदार होते हैं ना, मोहब्बत निभाने के वक्त वो सबसे पहले दुम दबा कर भागते हैं। मोहब्बत पाक होती है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत इबादत गाह है, मोहब्बत इज्जत है, मोहब्बत महकता गुलाब है, मोहब्बत चेहरे की प्यास है। मोहब्बत के उसूलों में कभी भी जात पात, गोरा काला, अमीर गरीब नहीं होता। याद रखो, जिस मोहब्बत में मजबूरी आ जाए तो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत झूठी होती है। मोहब्बत में सिर्फ निभाना होता है, छोड़कर जाना नहीं। वो ये सारी बातें उस वेश्या के साथ कर रहा था जो उस वक्त अपने शहर की सबसे बदनाम औरत थी। उसे मोहब्बत हुई भी तो एक वेश्या से जिसका नाम परी बानो था। परी बानो शरीफ खानदान की बेटी थी। उसका बाप एक मौलवी था, अच्छे खानदान में परवरिश पाई थी। लेकिन उसे कॉलेज के दिनों में एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत भी इस कदर थी कि जैसे जन्नत का साथ दुनिया में ही मिल गया हो। परी बानो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, हर तरह से अच्छी और खूबसूरत थी। बस कमबख्त को इश्क हो गया था। ये वो मुकाम है जहां हर तरह का परहेजगार इंसान बहक जाता है। मोहब्बत कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। बहुत चाहती थी वो उस लड़के को। वक्त के साथ साथ परी बानो को उसके वादों पर पागलपन की तरह यकीन होने लगा। हर वक्त खुश खुश रहती थी और कहीं ना कहीं एक डर भी था जमाने से, उसके छोड़ जाने से। लेकिन उसके वादे, कस्में, इरादे ऐसे थे कि यकीन भी बहुत करती थी उस पर। लेकिन वादों से क्या होता है? वादे निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किए जाते हैं। कस्में तो झूठ को सच बनाने के लिए उठाई जाती है। लड़कियां कितनी मासूम होती है ना, कि मोहब्बत निभाने में अपनी जान और इज्जत भी दांव पर लगा देती है। अगर कोई कहे लड़की बेवफा होती है तो मैं यकीन कर ही नहीं सकता। वक्त गुजरता गया, वो दोनों करीब आते गए। परी बानो उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगी, वो भी परी बानो के साथ शादी के ख्वाब देखता था। 3 साल तक वो परी को वादे, कस्में, मोहब्बत के गुलिस्तां के ख्वाब, वादिये इश्क की इंतहा के आंसू और हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। एक दिन उसने वो बात कर ही दी जिसके लिए 3 साल, पूरे 3 साल परी बानो से मोहब्बत करता रहा। उसने रात को परी बानो को मिलने के लिए कहा। परी हैरान रह गई। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। लेकिन मोहब्बत भी सच साबित करनी थी ना परी को। लड़के जब दरिंदे बन जाते हैं तो शैतान भी रोता है। आखिर इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है? किसी शौक हसीना चंचल सी लड़की को मोहब्बत के नाम पर लूटा जाना, नोचा जाना। खैर, बहुत कोशिश के बाद परी बानो राजी हो गई, लेकिन शर्त शादी रखी कि दूसरे दिन अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजेगा। वो भी मान गया। वक्त आ गया, रात का पिछला पहर था। वो फोन पर कॉल करके कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। परी बानो पहले तो डर सी गई, लेकिन उसने भी मोहब्बत सच साबित करने के लिए शायद घर वालों को नींद की गोलियां खिला रखी थी। जब जिस्म की प्यास पूरी हो गई, उस दरिंदे ने लूट लिया परी को और जुल्म कर दिया। तो अचानक उसके बाप की आंख खुल गई और उसको कुछ शक सा हुआ। फिर परी और उसके साथ लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़का जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर बाकी घरवालों के जागने से पहले ही भाग गया। इधर परी बानो अब करती तो क्या करती? मोहब्बत में वफा करते हुए वो किस मुकाम पर आ पहुंची थी। मोहब्बतें हमेशा लड़कियां ही निभाती है, अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देती है। लेकिन जो कीमत उनको झूठी मोहब्बत की चुकानी पड़ती है, शायद कि महसूस कर सको। परी का बाप एक मौलवी था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 दिन के अंदर अंदर ही परी का रिश्ता एक ऐसे शख्स के साथ कर दिया जिसे पहले भी 3 बीवियां छोड़कर जा चुकी थी।
और वो परी को कहीं दूर दूसरे शहर अपने साथ ले गया। कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था, ये क्या हो गया। वो मोहब्बत का दावेदार कहाँ गया? कहाँ गया वो कस्में खाने वाला? कहाँ है वो मेरे लिए रोने वाला? कहाँ है वो 3 साल तक मुझे उस खुदा से मांगने वाला? आज वक्त वफा निभाने का था और वो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। परी टूट कर बिखर गई थी। 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाली परी किसी दरिंदे की झूठी मोहब्बत ने उसे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अभी वक्त इंतहा बाकी थी। परी अभी 20 साल की थी और शोहर 50 साल का। वो शराबी था, हर वक्त नशा करने वाला। परी पर कयामत गिर रही थी। परी को बस वो एक जिस्म समझता था, लेकिन कमबख्त मारी को मोहब्बत की सजा मिल रही थी। लड़का तो एक नई मोहब्बत की तलाश में था और परी मौत के इंतजार में। उसका शोहर शराब के नशे में परी को अपने दोस्तों के सामने जलील करने लगा। यहाँ तक कि परी को दूसरे मर्दों के साथ तक सोने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। क्या करती, कहाँ जाती? वो जैसे खुद को खुद ही सजा देना चाहती थी। कुछ साल बाद शोहर मर गया और परी अकेली रह गई। फिर परी शोहर के दोस्तों के साथ रहने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर बदनाम औरत बन गई। किसको पता था वो परी मोहब्बत में वेश्या बन जाएगी। उसके बाद परी की जिंदगी में दूसरा मर्द आया जो परी को बहुत चाहने लगा था, बहुत प्यार करने लगा था। वो भी परी के साथ कस्में वादे करने लगा। लेकिन परी अब कहाँ यकीन करने वाली थी। परी ने मोहब्बत की दुनिया देख ली थी। सिवाय जिस्म के कोई दूसरी मोहब्बत बाकी नहीं है इस जमाने में। लेकिन वो मर्द जिसका नाम समीर था, वो पागलपन की हद तक चाहता था परी को। जबकि परी एक वेश्या थी और किसी बदनाम तरीन औरत को कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन प्यार जब जिस्म का नहीं रूह का हो तो उसके वेश्या या शरीफ जादी होना कुछ मतलब नहीं रखता। समीर हर बार मिलने आता तो बस यही कहता, परी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत खुश रखूंगा तुमको। मैं चाहता हूँ तुम इस गंदगी से निकल जाओ। परी उसकी बातों पर हंसती थी, कहती थी, अच्छा पैसे ना देना, आओ अपनी हवस पूरी कर लो। परी कैसे यकीन करती अब किसी मर्द पर। जिंदगी तबाह की थी जमाने के मर्दों ने उसकी। पहले उस लड़के ने जिस्म की खातिर, फिर बाप ने इज्जत की खातिर, फिर शोहर ने शराब की खातिर। लेकिन समीर अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। वो हाथ तक नहीं लगाता था परी को। वक्त गुजरता गया, परी कमजोर पड़ने लगी, मोहब्बत पर फिर से यकीन करने लगी थी। समीर एक पढ़ा लिखा बहुत प्यारा सा इंसान था। परी को कहीं न कहीं उसकी बातों में सच्चाई नजर आती थी, लेकिन अब ख्वाब देखने से डरती भी थी। न जाने कितने मर्द उसके जिस्म को नोच चुके थे और वो जैसे एक जिस्म बेजान जिस्म बनकर रह गई थी। खैर, समीर ने एक दिन परी के पांव पकड़कर कहा, परी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो। मैं तुमको इज्जत देना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। परी उसके इस कदर चीख चीख कर रोने पर हार गई और कहने लगी, इतने वफादार हो तो लेकर आओ मौलवी को और करवा दो मेरा निकाह। समीर को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। परी राजी हो गई, शादी की तैयारी पूरी हो गई। निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब निकाह करवाने आए तो जब मौलवी की नज़र दुल्हन पर पड़ी तो मौलवी के जिस्म से जान निकल गई। वो परी का बाप था। परी बाप को देखकर बेजान सी हो गई। मौलवी के कदम रुक गए, वापस जाने लगे तो परी ने आवाज दी, बाबा रुक जाएं। बात सुने जाने से पहले मैं हाल नहीं पूछूंगी आपका, बस एक बात कहूंगी आपसे। आपकी इज्जत ने मुझे देखो आज इस शहर की मशहूर तवायफ बना डाला। क्या आप मर्दों की इज्जत इतनी पाकीज़ा होती है कि बेटियों को वेश्या बना देते हो? देखो बाबा, मैं वही परी हूँ जो आपके सीने पर खेला करती थी। आप मेरी एक गलती ना माफ कर सके। हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, नादान थी, उम्र का तजुर्बा कम था। बेशक मेरी शादी आपने आनन फानन में कराई थी, लेकिन कम से कम ये तो देख लिया होता कि वो कोई शराबी तो नहीं, या फिर वो जिंदगी भर अच्छे से साथ निभाएगा या नहीं। कल कयामत के दिन बाबा अल्लाह के सामने ये सवाल जरूर करूंगी कि बेटियों की जिंदगियां आखिर इज्जत के ऊपर क्यों कुर्बान की गई। मौलवी साहब जैसे सीने से लगाना चाहते थे अपनी बेटी को।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जैसे मौत मांग रहा था खुदा से। आंसू बहाता हुआ वहां से चला गया। समीर सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और मौलवी को कहा, आप निकाह करवाएं। मैं आपको कह रहा हूं ना। निकाह हुआ। वो परी को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। परी को बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, जिंदगी को जन्नत बना दिया। परी समीर की आगोश में अपने सारे दुख दर्द भूल चुकी थी। समीर ने परी को माँ बाप से भी वापस मिलवा दिया और खुदा ने उनको फूल जैसी एक बेटी दी। दोस्तों, याद रखो, मोहब्बत करते हो तो निकाह करो, शादी करो, वरना वादों पर तो कुछ भी किया जा सकता है। आपकी चंद लम्हों की हवस किसी नेक घराने की परी जैसी लड़की को वेश्या बना सकती है। समीर की तरह बनो। लड़कियों, तुमसे भी कहना चाहता हूँ, मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक ठीक है। जहाँ बात जिस्म की आए तो उस वक्त मोहब्बत छोड़ देना, क्योंकि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ जिस्म का क्या काम। मोहब्बत झूठी हो तो परी से वेश्या तक का सफर करवाती है, और अगर मोहब्बत पाकीज़ा हो तो वेश्या से परी तक का सफर करवाती है। लेकिन सच्ची मोहब्बत के लिए निकाह फर्ज है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।